अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब चैनल से खुशामदीद। और आप सबको पता है मेरे साथ इस वक्त कौन मौजूद है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चाहे वो उनका मनफी शोहरत हो या मस्बत शोहरत हो, लेकिन हमारे साथ मौजूद है शुएब जट। और ये जो ट्विटर पे लोग इनसे सवालात करते हैं, जो इनके ट्वीट्स के नीचे कमेंट्स होते हैं, सख्त होते हैं काफ़ी, कुछ इनसे प्यार भी करते हैं। तो हम इनसे आज कुछ सख्त सवालात करेंगे। एज अ फ्रेंड हम इनसे आज सवालात नहीं करेंगे, एज अ फैन, और जो जिस तरह से लोग इनको देखते हैं उस तरह से हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो जट आपको खुशामदीद। कहाँ से आपने शुरू किया, और शुरू से ऐसे हैं या बाद में बने? मतलब कहाँ से शुरू किया और नहीं, कहाँ से करियर शुरू किया? हाँ, शुरू से ही और मनफी, ऐसे हैं और शुरू से कैसे ही बने ये भी मतनाज़ा बताना है। खबरें देते हैं या बाद में? अच्छा, अच्छा। खबर यार सिर्फ़ खबर होती है। ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मुतनाज़ा तो लोग बनाते हैं। हमारा काम तो सॉरी, हमारा काम सिर्फ़ खबर देना है। हमारे पास जो खबर आएगी वो हम खबर दे देंगे। कुछ आप जैसे भाई या दूसरे भाई वो समझते हैं कि यार ये खबर देने से हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म का सामना करना पड़ेगा, वो ज़रा उसको दबा जाते हैं। कुछ मेरे नहीं, जैसे कुछ होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट भी तो होता है। क्या नेशनल इंटरेस्ट है? अगर एक खिलाड़ी टीम में डिज़र्व नहीं करता, तो उसमें क्या नेशनल इंटरेस्ट है? तो मुझे बताना है कि भाई ये डिज़र्व नहीं करता। नहीं, सही है ना? आप तो कहते हैं मेरे पास इसकी तस्वीरें हैं, मेरे पास इसकी वीडियो है, इस तरह तो कहाँ अच्छी मैंने कहा? बात नहीं है। दिखाएँ मुझे कई वो। ट्वीट्स पढ़े मैंने आपके। दिखाएँ, मैंने पढ़े हैं आपके ट्वीट। दिखाएँ ना। चले हम दिखा देंगे। दूसरा, आप ट्वीट्स करते हैं बहुत सारे, और कभी आपने देखा है आपके ट्वीट्स के नीचे किस तरह के रिप्लाई होते हैं? किस क्या मतलब लोग आपके बारे में सोचते हैं? तो मुतमईन है आप? आपको लगता है वो रिप्लाइज़ होते हैं? मुझे तो लगता है वो तरबियत होती है। अच्छा। जैसी जिसकी तरबियत वैसा वो दिखाता है। देखिए, हम एक जर्नलिस्ट हैं। हम्म। एक्चुअली हम पब्लिक फिगर हैं। ठीक है ना? अगर हम किसी पे क्रिटिसिज़्म करते हैं, तो हमें भी क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। अब हम जो क्रिटिसिज़्म करते हैं, अगर कहीं पे हम किसी को अब्यूज़ करते हैं, कहीं बिलो जाते हैं, तो आप हमें ज़रूर उसमें हमारी सलाह करें। लेकिन आप जो लोग लिख रहे होते हैं, बहुत सारे अच्छा भी लिख रहे होते हैं, वो शायद आपकी नज़र से नहीं गुज़रता होगा। जो बुरा लिखते हैं, वो अपनी तरबियत को दिखा रहे होते हम्म। हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, यार जब लोग ऐसा लिखते हैं, तो आप उनको ब्लॉक क्यों नहीं करते? अनटिल अनलेस कोई मेरे मज़हब से मुताल्लिक बात ना करे, मैं किसी हम्म। को भी ब्लॉक नहीं करता। अगर कोई गाली बक रहा है, तो यकीनी तौर पे उसकी फैमिली का कोई तो मेंबर पढ़ रहा होगा। मैं आपको एक बता दूँ कि मेरी फैमिली का दूर-दूर तक कोई मेंबर सोशल मीडिया पे नहीं है। आई डोंट केयर, ठीक है ना? और मैं कमेंट्स पढ़ता भी नहीं हूँ, ये भी हम्म। आपको बता दूँ। कोई ना कोई जब मुझे भेज देता है कि यार ये देखें कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, तो वो नज़र से गुज़र जाता है, वरना हम्म। मैं बॉदर ही नहीं करता। अच्छा, आपका मतलब एक एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी समझ नहीं आता। रात को आप इमाम को कप्तान बना के सोते हैं, सुबह उठ के आप शान मसूद को बना देते हैं, दोपहर में आप जो है वो हसन अली को बना देते हैं। आपका अपने आप से इत्तेफाक नहीं है, लोग क्यों करेंगे आपसे इत्तेफाक? बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप रात, दोपहर और शाम मेरे ट्वीट्स को पढ़ते रहते हैं, नहीं, लेकिन सब पढ़ते हैं भाई, आप मैं वहीं आ फेमस रहा हूँ, फेमस है भाई। मैं वहीं आ रहा हूँ। आप जब पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर लें। हम्म। मैं ये नहीं कहता इसको बना दो, मैं ऑप्शंस देता हूँ। हम्म। अगर पाकिस्तान अब टीम तो में आप चीफ सिलेक्टर हैं। मैं बिल्कुल बताऊँगा, हम्म। मैं बताऊँगा आपको। अगर पाकिस्तान टीम में 2 ओपनर्स खेलते हैं, तो आप स्क्वाड में जब प्रोबेबल्स होते हैं, तो 4 या 5 क्यों दे देते हैं? खेलना हम्म। तो 2 ने है। हम्म। हाँ, फिर आपको क्या उस टाइम ये सोचना चाहिए कि 2 ने खेलना, 3 का दिल टूट जाएगा? और नहीं भाई, आप ऑप्शंस देते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, ये इनके स्टैट्स हैं, ये परफॉर्मेंसेज़ हैं, आप इसको देख लें। मैं चीफ सेलेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं चीफ सेलेक्टर को रास्ता दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना? तो मैं रास्ता दिखाऊँगा ना। अगर एक चीफ सेलेक्टर जैसे माज़ी में भी एक गुज़रा है, मौजूदा चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी तो बड़े ब्रेव हैं और बड़े अच्छे इकदामात ले रहे हैं, लेकिन जो इससे पहले एक डमी चीफ सेलेक्टर गुज़रा है, आप क्यों उस पे तनकीद करते थे? क्या आपको नहीं लगता था कि वो ज़्यादती कर रहे हैं? आप उस टाइम जब तनकीद करते थे, तब आप ये हम्म। सोचते थे कि आप गलत कर रहे हैं? नहीं, तनकीद हम भी करते थे, लेकिन वो एक मतलब उसको ऐसा लगता नहीं था कि हम उसको कोई टारगेट कर रहे हैं। आप जब जब जैसे अभी आप यार, बाबर आजम पे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप पर्सनली टारगेट कर रहे हैं उसको, मतलब आपको कोई हमदर्दी नहीं है उससे। अगर पाकिस्तान 1 साल में 7 मैचेज़ हार जाए, तो मैं इस पे कहूँ कि भाई कोई मसला नहीं, बाबर आज़म बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मुझे उनसे हमदर्दी है, 7 क्या 700 मैच हार जाएँ, क्यों हार जाएँ भाई? हमारा काम ही यही है कि चीज़ों को हमने आगे डिस्कस करना होता है। अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वो जिसकी वजह से भी हो रहा है, वो आपको बताना होगा। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बता दें कि 7 साल में 7 मैचेज़ होम ग्राउंड पे आप एक भी नहीं जीते, आप मुतमईन हैं? आप बता नहीं, दें। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, एशिया कप का फाइनल भी तो खेला है। हम रेड बॉल की बात कर रहे हैं, आप व्हाइट हाँ। बॉल में घुस रहे नहीं, हैं। क्रिकेट तो क्रिकेट है, तीनों फॉर्मेट में कप्तान वही है। यार क्या बात कर रहे हैं? जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे ही बात करेंगे ना आप। हम्म। आप बहुत सारे क्रिकेटर हैं, वो रेड बॉल जहाँ में अच्छी कोई होगी काम वहां बात नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करते? आप तारीफ करते हैं, जब हम तारीफ करते हैं तो वो आप देखते हैं।
नहीं या आप मुझे लिख के भेजते हैं कि यार ये ट्वीट कर दो। यही मसला है। असल में गजनी तो सिर्फ विलेन बनी है, पाकिस्तान में ज्यादा लोग हैं ऐसे कि जिनकी मेमोरी जो है ना बड़ी शॉर्ट है। आपको भी शायद उन्हीं में। तो फिर वो जब कराची किंग में थे, जब भी आप करते हैं उन पे तनकीद फिर? कब नहीं की, आप चेक करें। नहीं, अभी ज़्यादा हार्श हुए आप। अभी आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम टीम हार नहीं रही थी, तो मैं जब टीम हार ही नहीं रही तो मैं जबरदस्ती कहूँ कि नहीं जी नहीं, ये अच्छा कप्तान नहीं है। टीम नहीं हारेगी तो फिर हम तारीफ करेंगे, टीम हारेगी तो हम तनकीद करेंगे। अच्छा, अभी कौन आप समझते हैं रेड बॉल में कौन सूटेबल कप्तान? 3-4 ऑप्शंस हैं। देखिए कप्तान नहीं, ऑप्शंस में दे सकता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपकी खैर नॉलेज में भी इजाफा कर दूं कि चीफ सिलेक्टर कप्तान नहीं बनाता, हाँ, हाँ, मुझे पता है। चेयरमैन बनाता। आपको पता होता, आप मुझे कहते ना कि मैं चीफ सिलेक्टर हूँ। नहीं, लेकिन वो चेयरमैन रिकमेंड तो कर बनाता सकता है, है। चेयरमैन बनाता है। तो इसलिए आपको 3-4 ऑप्शंस दिखाने होते हैं। एक जर्नलिस्ट का काम जो है वो, मैं आपकी तरह आके स्कोर कार्ड नहीं छाप सकता कि आज मैच हुआ, 90 ओवर हुए, इसने इतने आउट किए, इसने इतने रन बनाए, इतने इतने, ये तो सब कर लेते हैं। जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है। जर्नलिस्ट का काम बिहाइंड द आप सीन मुझे भी टारगेट करना शुरू हो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझसे बात कर रहे हैं वैसा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इस टाइम आप एक जर्नलिस्ट नहीं, आपने मुझे खुद कहा कि आप एक बिल्कुल। वो मैं ट्विटर फॉलोवर है बिल्कुल। जो मुझे जो है ना क्रिटिकल टाइम देना चाहता है। तो मेरे भाई बात को समझें, जो ड्रेसिंग रूम में होगा वो खबर है, जो ग्राउंड में होगा वो तो दुनिया देख रही है। अगर ग्राउंड में शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए तो मैंने कौन सी ब्रेकिंग दे दी यार, वो तो दुनिया देख रही है। मेरी ब्रेकिंग ये होगी कि उनको लेके जाया गया, वहां उनका स्कैन हुआ, उस स्कैन में ये इंजरी आई, दैट्स माय न्यूज। ये खबर है। अगर मैंने देना है कि जी आज फलां खिलाड़ी ने सेंचुरी बना दी, तो भाई मैं नहीं भी दूंगा, लोग सारे करोड़ों लोग दुनिया में मैच देख रहे हैं। मैंने ये बताना है कि सेंचुरी करके जब वो आया तो ड्रेसिंग रूम में उसको किस तरह अप्रिशिएट किया गया। अगर कोई खिलाड़ी 200 रन दे के आउट कर रहा है तो ड्रेसिंग रूम में उसको क्या कहा गया, ये मैंने बताना है। 200 रन दिया वो तो पूरी दुनिया देख रही है, मैंने क्या अलग बता दिया। लोग कहते हैं खिलाड़ियों से पैसे लेते हैं आप। खिलाड़ी भी सामने आ जाए कोई, नहीं, लोग कहते हैं। तो खिलाड़ी सामने आ जाए। नहीं, खिलाड़ी कोई पागल है खिलाड़ी पैसे देके सामने आएगा? जिनके मैं अगेंस्ट लिखता हूँ वो बोल दे। नहीं लेते आप। मैं कह रहा हूँ ना, जिनके अगेंस्ट लिखता हूँ वो बोल दे। नहीं, आप लेते हैं या नहीं लेते? मैं क्यों ऐसी कोई बात करूं। देखिए बात सुने, एक बात समझने की आपको भी जरूरत है। मर के आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है। मैं अपनी ईमानदारी का रोना लोगों के आगे क्यों रहूं। ये क्रिकेटर में एक दो नहीं है, सैकड़ों हंड्रेड ऑफ क्रिकेटर्स हैं, माजी के भी, मौजूदा भी और आने वाले क्रिकेटर्स भी। कोई एक तो आके कहते कि शुएब जट ने कभी एक चाय की कॉफी, मतलब चाय का कप या कॉफी का एक कप जो है वो उसको कह के यार मुझे पिला दो, कोई एक क्रिकेटर ले आए, लाए क्यों नहीं लाते। वो जो दे रहा है वो दोस्त होगा ना आपका, क्यों आएगा सामने? यार जो बाकी तो तनकीद कर सकते हैं ना। हमें बात सुने, एक टीम में अंदर की खबर कोई आती है तो अल्लाह मियां लाके नहीं देते हमें खबर, हमें टीम के प्लेयर ही देते हैं ना। सारे टीम में भी ग्रुपिंग होती है, कोई फेवर में होता है, कोई अगेंस्ट होता है, कोई ना कोई दे देता होगा। तो मेरे कोई अगेंस्ट है तो आ जाए, लाइन। बात करना बहुत आसान है, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उसको प्रूव करना वो बात है। ठीक है ना, लेकर आए ना, कोई एक बंदा लेकर आए। अच्छा, पीसीबी ने पाबंदी क्यों लगाई आप पे, इससे पहले वाले पीसीबी ने? हाँ ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं तनकीद करता हूँ। सिर्फ यही वजह थी या कोई और भी थी? और क्या वजह हो सकती है आप बता दें। मुझे मुझे तो ये भी नहीं बताया गया। मैं तो आपसे अच्छा, पूछ आपने मुझे कहा कि मुझे पे पाबंदी लगाई है, मुझे ये नहीं बताया गया। और मैंने जितना सोशल मीडिया पे लिखा है वो भी आप जाके पढ़ लें। मैंने ये लिखा कि मुझे ये कहा गया कि आपका कार्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस में है। तो आप मुझे बताएं ना, आप तो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आप बता दें कि कार्ड क्यों रुका। नहीं, मैं अभी आज जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एज अ फैन आपसे सवाल कर रहा हूँ। चलिए एज अ फैन बता दें कि मुझे क्यों रोका। वो तो मुझे पता है, मैं यहाँ नहीं बता सकता। एज अ फैन बता दें मुझे क्यों रोका। वही सिक्योरिटी के मामला तो दूसरे जो, लेकिन ये तो एक सिक्योरिटी बहाना है, वो तो आपको पता है आप पे क्यों। एज अ फैन बता देना, जर्नलिस्ट छोड़े आप, क्यों रोका। तनकीद की वजह। तो तनकीद करना गुनाह है नहीं, तो मैं तो करता रहूंगा, आइंदा भी करते रहेंगे। जो मर्जी मेरा कार्ड कैंसिल करते रहे, मुझ पर जितनी पाबंदियां लगा दें। आप मेरे होंठ थोड़ी सी सकते हैं मेरे भाई। रमीज राजा से यानी आप बदला ले रहे हैं अभी, जो आप उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सहाफी का बदला नहीं होता, ये आपको समझने की जरूरत है। आप एक क्रिकेट फैन की हैसियत से, क्रिकेट क्रिटिक की हैसियत से मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपको अपना किबला भी दुरुस्त करना होगा। आपको जो है ना थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड रेज करना होगा। आपको अंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा नीचे है। जर्नलिस्ट का बदला नहीं होता, जर्नलिस्ट फैक्चुअल बात करता है। अगर मैं अनफैक्चुअल बात कर रहा हूँ लेकर आज, मैंने चंद दिन पहले एक मीटिंग का बताया कि उस मीटिंग में रमीज राजा ने बुला के क्या कहा। मैं तो अभी भी ये भी बता सकता हूँ कि रमीज राजा ने आसिफ अली के बारे में क्या कहा। मैं आपको अभी जिस टाइम बात कर रहा हूँ इसके थोड़ी देर बाद मैं एक खबर ब्रेक करूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। आप ये क्यों समझते हैं कि खबर जो है हमेशा मनफी होती है? मस्बत भी हो सकती है। आपके जहन ये क्यों बना हुआ है कि मनफी मतनाज़ा खबर दूंगा तो ही खबर होगी, अच्छी खबर नहीं होती? मैंने आपको पहले भी कहना कि आपको बड़ा होने की जरूरत है, आप बॉर्नवीटा पिया करें ताकि आप दिमागी तौर पे भी बड़े हों।
कद में तो बड़े हो गए, दिमाग में वो छोटे हैं अभी आप। मेरे अरे भाई मुझे बताएँ खबर ना कैसे खबर होता है? मैं होती सीखने है। के लिए बैठा हूँ आपसे। तो यही तो आपको बता रहा हूँ, खबर खबर होती है, मुतनाज़ा लोग बनाते हैं भाई, जर्नलिस्ट का काम है खबर देना है। ठीक है, आप ये खबर देते हैं कि आज का मैच हुआ, पहले दिन पाकिस्तान ने इतने रन बनाए, इतने आउट हुए। ठीक वो है, वो मैं ये खबर नहीं देता, मैं ये देता हूँ कि इतने रन देने के बाद जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो ड्रेसिंग रूम में ये बात हुई कि भाई तुमने इतने रन क्यों दिए, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो किया। मैं ये खबर देता हूँ। हम मैं खबर देता हूँ, आप भी खबर देते हैं, लोग उसको मुतनाज़ा बनाते हैं। और एक मेरी बात सुने, ये एक कोई रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक क्रिकेटर्स के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, हुँ, एक, लेकिन अब एक स्टेप आगे चला गया। एक क्रिकेटर बहुत सारी फर्म्स को हायर कर लेता है जो उसके लिए कैंपेन्स चलाती हैं। ऐसे में जब आप उनकी इमेज को डेंट डालते हैं सही खबर देके, हुँ, उनकी रियलिटी लोगों को बताते हैं, तो फिर वो फर्म्स जो है वो आपके खिलाफ काम करना शुरू कर हुँ। देती हैं। ये कोई मैं आपको रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा, बॉट्स सबके सामने है। ठीक है ना, कि विद इन सेकंड जो है 3-3 4-4 हजार जो है ना कमेंट आ जाते हैं, विद इन सेकंड कैसे आ जाते हैं। तो ये बॉट्स काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बॉट्स की खिदमत लेते हैं। हमारा काम तो सिर्फ खबर देना है, हुँ, और वो हम देते रहेंगे। डरेंगे नहीं। किससे डरना? अच्छा अल्लाह से डरना है, बस बॉर्न उसी से डरेंगे। बॉर्नविटा आप दिला दीजिएगा 1700 का हो गया, बहुत महँगा हो बकौल आपके लिफाफा मिलता है, जब कभी मिलेगा तो गया। दिलवा दूंगा। वे हलाल की कमाई से तो मैं भाई, मेरे आपको मैं एक चाय का कप दिलवा सकता हूँ 50 रुपए का, जब जल्दी जब चाहे मेरे साथ चले। अच्छा अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो बाबर आज़म की, मैं भी यहाँ मौजूद था, लोगों ने उसको गलत रंग दिया। देखें इसमें तो मैं इनके साथ हूँ क्योंकि इन्होंने बाबर आज़म को कुछ नहीं कहा था, वहाँ सामने बैठे हुए थे, मैं यहाँ बैठा हुआ था। इन्होंने एहसान नागी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर हैं, उनसे कहा था कि आपने मेरा सवाल नहीं लिया। लोग ये समझे कि शायद बाबर आज़म को इन्होंने कहा है। आप लोग नहीं समझे। हुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कह देते यार वो माइक ऑन था, आपने बोल दिया, दुनिया भर में चली गई वो वीडियो। पहली बात तो ये कि लोग नहीं समझे, लोगों को समझाया गया। हुँ, पेड कैंपेन्स चल रही हैं और उसी का एक ये सिलसिला था। दूसरी बात, आप तो खुद कह रहे हैं कि आप बैठे हुए थे, हुँ। फिर आप इतनी अनएथिकल बात कैसे कर सकते हैं? अनरियलिस्टिक बात आप कैसे कर सकते हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मैंने तभी बोला था नहीं कि मेरे माइक भाई, ऑन था, माइक ऑन। यार मैं इसका इंतजार करूंगा माइक बंद है। जब आपने कोई एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना होता है हुँ। तो डेकोरम को फॉलो करते हुए करते हैं। मैं चाहता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पकड़ के खुद सवाल पूछ लेता, नहीं, लेट मी कंप्लीट। मैं चाहता तो किसी के सवाल में बदतमीजी करते हुए अपना सवाल इंडक्ट कर देता। नो, मैंने अपने टर्न का वेट किया, जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को करना चाहिए, और वो मैं करता हूँ। देखें हमारे साथ भी होता है, एहसान है, बद्दी भाई बैठे हैं यहाँ पे, सारे बैठे हैं, बात है। तो कभी-कभी हमारा सवाल भी नहीं लेते वो। हम बाद में बोल देते हैं उसको जाते यार तुमने सवाल नहीं लिया यार। अगली दफ़ा में वो हमें प्रायोरिटी करके पहला नंबर दे देता है, ये होता है। तो आप भी उनको ऐसी साइट पे कोई एहतजाज रिकॉर्ड करा देते, ये सबके सामने वाली बात समझ नहीं आई। भाई बात सुने, जो चोर होंगे वो जाके साइड पे बात कर लेते होंगे, जो कमजोर होंगे नहीं जाके बद्दी साइड पे वाली बात बात कर चोर लेते है हैं। आपके। मैं आपकी बात कर रहा हूँ हुँ, कि वो आपने कहा कि हम ऐसे कर लेते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप चोर होंगे या आप कमजोर होंगे कि आप जाके साइड पे बात कर लेते होंगे। देखिए बात सुने, हर इंसान का एक अपना स्टाइल होता है। मैं कोई भी बात करता हूँ, मैं वो ओपन बात करता हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा था, मैं उस टाइम बात बिल्कुल सही कर रहा था, और मुझे लगता है कि वो बात वहीं पे करनी चाहिए थी। तो हमेशा जब आप ऑफिशियल प्रोटेस्ट करते हैं तो वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो मैंने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में सिविलाइज तरीके से किया। क्या मैंने उस पूरी बातचीत में कोई गलत बात की? क्या मैंने उस पूरी बातचीत में कोई गलत बात की? क्या मैंने अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की? क्या मैंने बिलो एथिक कुछ कहा? एक तरीकाकार होता है, वो मैंने किया। बिल्कुल जी, शुएब जट मौजूद थे और जो सवालात आपके थे, जो आप इनके ट्वीट्स के नीचे या हमें कहते हैं इनसे पूछने के लिए, वो हमने पूछे और उम्मीद है कि आपको इसके अच्छे जवाबात मिले होंगे। आइंदा भी जब इस किस्म की कोई बात होगी तो इनको ऑन बोर्ड हम ले लिया करेंगे। तो ये था अब तक का हमारा यूट्यूब का कंटेंट और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।